नमस्कार सभी को। जैसा कि पिछले वीडियो में अपनों ने देखा था कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकारों को समझा था घात के रूप में और पद के रूप में। आज अपन देखेंगे शून्यक, यानी जो भी बहुपद है दिया है, जो भी बहुपद दिया है आपको, उसके शून्यक निकालना है। उससे पहले अपन देखेंगे ग्राफ में, जब आपको ग्राफ दिया जाए इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो ग्राफ में अगर शून्यक पूछे तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि ग्राफ के शून्यक कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि ये वाली जो लाइन है, ये ठीक है, यहाँ पर रहेगा y बराबर पी एक्स, यानी जो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। ये क्या है आपका वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। इसको एक्स डेस अक्ष बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, वाई डेस अक्ष बोलेंगे, ठीक है। ये कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन एक शख्स को जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि ये जो लाइन है, ये एक शख्स को जहां जहां काटेगी उतने उसके शून्य हो गए। जैसे यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो लाइन है, ये एक शख्स को कहां पर काट रही है, यानी एक शख्स को नहीं काट रही है, एक शख्स को नहीं काट रही है, यानी कि इसके जो शून्यक रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। यानी कि इस ग्राफ के हिसाब से अगर इसके शून्य निकाले तो यहाँ पर शून्य क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा जीरो, क्योंकि जो लाइन है या ग्राफ है, ये एक शख्स को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरा अपन देखते हैं कि ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका जीरो, इसका मूल मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन अपन देखते हैं, जो ग्राफ पे लाइन जा रही है, यह एक शख्स को कितने भागों पर, मतलब कितने कितनी जगह प्रतिशत कर रही है, तो यहाँ पर कितनी जगह कर रही है, एक जगह, यानी कि कितनी जगह प्रतिशत कर रही है एक शख्स को, एक एक बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी आपका, शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक। क्यों हुआ है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक शख्स को कितनी जगह प्रतिशत कर रहा है, एक जगह। फिर यहाँ पर देखते हैं तीसरे वाले में, ये आपका पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये आपका तीसरा ग्राफ, और ये चौथा ग्राफ, ठीक है। ये चार ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ, बाकी आप किताब से देख लेना, बहुत सारे दे रखे किताब में उदाहरण, केवल मैं समझाने के लिए केवल चार ग्राफ लिए हैं। अब जो तीसरा वाले देखते हैं, तो यहाँ पर जो लाइन है, ये जो भी ग्राफ की लाइन है, ये क्या कर रही है, यहाँ से लेके और फिर यहाँ जा रही है, यानी जो एक शख्स है उसको कितनी जगह प्रतिशत कर रही है, एक शख्स कितनी जगह प्रतिशत कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यानी कितनी जगह कर रही है, दो जगह। तो दो जगह तो इसकी शून्य कितना हो जाएगी, शून्य की संख्या कितना हो जाएगी इसकी, कितना हो जाएगी इसकी शून्य की संख्या, दो, ठीक है। फिर अगला आपका चौथा ग्राफ, चौथे ग्राफ में अपने को ये लाइन देखना है। ग्राफ ऑलरेडी एग्जाम में बना हुआ आएगा, आपको केवल उसको देखकर वो कितनी जगह प्रतिशत कर रही है उसके हिसाब से ही आपको शून्यक निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपका ये जा रही है, एक जगह यहाँ पर प्रतिशत कर रही है, फिर यहाँ से जाके यहाँ दूसरी जगह यहाँ प्रतिशत कर रही है, फिर यहाँ से जा रहे तीसरी जगह यहाँ प्रतिशत कर रही है, फिर चौथी जगह यहाँ प्रतिशत कर रही है, यानी कितना, कितनी जगह प्रतिशत कर रही है पूरी ये लाइन, चार जगह। कितनी बार कर रही है, चार बार प्रतिशत कर रही है, यानी कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी आपका, शून्यों की संख्या हो जाएगी आपका चार, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन शून्यक निकाल सकते हैं। ग्राफ दिया हो तो आप इस हिसाब से इसको देख के, ग्राफ को देख के, ग्राफ एक शख्स को कितने कितनी जगह प्रतिशत कर रहा है उसके हिसाब से उसके शून्यक निकलेंगे, जितनी बार प्रतिशत करेंगे उतने उसके शून्यक बनेंगे। फिर एक और ग्राफ आता है आपका, एक ग्राफ और बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश,
ग्राफ आया और ये यहां से क्या होके इधर चला गया, इसके अब शून्य कितना हो, यहाँ पर इसने पूरा क्रॉस नहीं करा है, ठीक है, केवल क्या हुआ है, टच होके गया है, यानी कि ग्राफ यहाँ आया और यहाँ से टच होके गया है पूरा, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत बिंदु तो बना रहा है, ये ध्यान रखना। तो ये बिंदु भी गिनने में आएगा, यानी कि एक जगह, दो और तीन जगह, तो कितने शून्य हो जाएंगे इसके, तीन शून्य हो जाएंगे, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, तीन हो जाएगी, ठीक है। ये तो ग्राफ के हिसाब से था। अब अपन देखते हैं शून्य को, जो बहुपद दे रखे हैं उसके शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य निकालना देख लेते हैं, पहले पहले रेखीय बहुपद के शून्य निकालते हैं, रेखिक बहुपद के शून्य निकालना, ठीक है। किसका शून्य निकालना है अपने को, पहले रेखीय बहुपद के शून्य निकालना बताऊंगा मैं, उसके बाद द्विघात त्रिघात के शून्य, आपके इस एग्जाम में नहीं आते, त्रिघात के जो शून्य निकलते हैं वो थोड़ा उसका मेथड थोड़ी टफ रहती है, थोड़ा उसके लिए अलग प्रोसेस रहेगी। तो अपन केवल देखेंगे रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद, इन दोनों को शून्य निकालना अपन सीखेंगे, ठीक है। तो अपन रेखीय बहुपद देखते हैं। सबसे पहले आपका उदाहरण क्या है, आपका एक्स प्लस बी के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, माना, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पी एक्स, पी एक्स बराबर क्या मान लिया अपनों ने, ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले अपने को जो भी बहुपद दे रखा है उसको मानना है, या फिर आप लिख लो इसे, माना पी एक्स बराबर क्या मान लिया अपनों ने, ए एक्स प्लस बी। अब अपने क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो इसलिए लिखना है लाइन शून्य, शून्य को लिए, शून्य को के लिए, ये लाइन जरूर लिखना, डायरेक्ट मत रखना जीरो के बराबर, लिखना शून्य को के लिए, लिखना चूंकि शून्य को के लिए पी एक्स बराबर क्या रखना, जीरो। किसके लिए रखा आपने, शून्य के लिए। शून्य तभी निकलेगा जब इसको जीरो के बराबर रखोगे, तभी शून्य निकलेगा, लेकिन बहुपद शून्य शून्य के बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी शून्य निकालना होगा इसको, तो आपको जीरो के बराबर इसको रखना ही पड़ेगा। तो पी एक्स का मान क्या है, ये रहा पी एक्स का मान, रख दो यहाँ पर एक्स प्लस बी बराबर कितना हो जाए आपका, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, बी को पक्षांतरण करना है, किधर ले जाना, बराबर से उधर ले जाना। तो जब ए एक्स, यहाँ पर एरो लगा देना, जब भी बराबर चले तो एरो जरूरी होता है। तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये जो बी है इसको पक्षांतरण उधर करेंगे तो किधर जाएगा, उधर जाएगा, मतलब पक्षांतरण करके बराबर से उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो प्लस है वो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि पक्षांतरण करने पे क्या होते हैं, चिन्ह बदलते हैं, पक्षांतरण करने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदलता है, बदलते हैं, ठीक है, चिन्ह बदलते हैं, यानी कि जो प्लस होता है वो बराबर से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है बराबर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी का पक्षांतरण करा, जब बी को बराबर से उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस का भी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इधर प्लस का भी था, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्स प्लस, मतलब देखो ए एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस भी हो गया। अब यहां से जो भी गुणे में संख्या होती है, जब भी ध्यान रखना है कि एक में जो भी गुणे में संख्या होती है, जब बराबर से उधर ले जाते हैं तो कहाँ जाती है, बटे में जाती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बच्चों को यहाँ से हल करना नहीं आता है, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी एक्स की गुणे में संख्या है वो कहाँ जाएगी, बराबर से उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी, वो बटे में जाएगी। तो यहाँ पर एक्स यही छोड़ दो इसको, इधर बराबर से तो क्या है बी, बटे में क्या आ जाएगा, इसके गुणे में क्या है ए, ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, यानी क्या आएगा आपका ए। ये क्या हो गया, इसका शून्य हो गया, क्या हो गया इसका, अतः करके लिख देना, दिए गए बहुपद के
शून्यक, या पी एक्स बराबर लिख सकते हैं अपन कितना है, माइनस का बी, सॉरी ये लिखना ऑप्शन दो, माइनस बी बटा ए है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है लास्ट में जब भी आपका आंसर करो, क्योंकि जब आपका 5 अंक 4 अंक में जब भी क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं तो उसको पूरा हल करना जरूरी होता है और पूरा उसको सिस्टमेटिक जमाना जरूरी होता है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था, आगे और करते हैं। अगला 3x-2 के शून्यक निकालने निकालना है निकालना है तो आपको 3x-2 के शून्यक निकालना है। तो क्या करना है, माना पी एक्स बराबर कितना हो जाए, 3x-2, 3x-2। ठीक है, क्या करना है, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0। क्या रख देंगे, पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। और पी एक्स का मान कितना है, 3x-2 बराबर 0। फिर ये 3x इधर, यहाँ पर एरो लगा देना, 3x इधर रहने देना, 2 को बराबर से उधर ले जाना। तो जब 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। फिर आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2/3। ये आंसर रहेगा, लिख देना आता करके कि 3x-2 के शून्य, 2 का शून्य 2/3 होगा। अगला सवाल लेते हैं। 4x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 के शून्य निकालना है। क्या करना है, माना पी एक्स बराबर 4x+4 शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा आपका, पी एक्स बराबर 0, एरो लगाना। ठीक है, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x+4 बराबर 0। 4x, ये 4 है, इसको बराबर से उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि प्लस का 4 है, बराबर से उधर जाएगा -4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर कितना हो जाएगा, -4/4। 4 से एक बार कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, ये आपका रहेगा। एक और देख लेते हैं, 2x+4, 2x-4 बराबर 0। क्या करना है, माना पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x-4। क्या करना है, शून्य के लिए इसको पी एक्स बराबर क्या रखना है, 0। तो पी एक्स का मान कितना है, 2x-4 बराबर 0। तो ये 2x ये बराबर से उधर जाएगा, प्लस का 4। अब मैंने पहले बोल दिया था कि जो इसके गुणे में से जो संख्या है, तो जब बराबर से उधर भेजेंगे तो आ जाएगी इस 4 के बटे में रहेंगे, आ जाएगी इसके 4 के बटे में रहेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका जो शून्य को कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल रहेंगे रेखी, जो रेखीय बहुपद को अपन रेखीय बहुपद के शून्य निकाल सकते हैं। फिर और देख लेते हैं, 3x+27 बराबर 0। क्या हो जाएगा, इसको पी एक्स बराबर माना, फिर 3x+27, इसको पी एक्स के बराबर मान लो, कितना हो जाएगा, 3x+27। इसको अपन 0 के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 3x+27 बराबर 0। ठीक है, फिर 3x इस बराबर से उधर ले जाओ, इसको क्या हो जाएगा, -27। x बराबर कितना हो जाएगा, -27/3, या x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, ये सब गुणे भाग अच्छे होना चाहिए, गुणा
भाग प्लस माइनस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए तो सवाल कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं देगा। जिसको भी समझ में कम आ रहा है थोड़ा थोड़ा वापस इसको रिटर्न करके देखें, बार बार देखें, तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। रेखीय बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जो शून्य निकलेंगे वो निकलेंगे गुणनखंड। इसके शून्य अपन निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहले मैं आज के लिए बस इतना ही रहेगा। पहले मैं गुणनखंड करना सीखूंगा, गुणनखंड विधि सीखूंगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, द्विघात के शून्य निकालना सीखेंगे। द्विघात के शून्य के बाद अपन शून्यों का योगफल, फिर शून्यों का गुणनफल, सारी चीजें अपन कवर करेंगे। और ये जो अध्याय 2 है बहुपद, इसको पूरा करने के बाद मैं एग्जाम के हिसाब से केवल आईएमपी क्वेश्चन अभी अभी देखेंगे। जहां तक 10वीं वालों की जो सेकेंड जो द्वितीय चरण की एग्जाम है वहां तक नहीं हो जाए, वहां तक केवल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही करूंगा। चैप्टर वाइज नहीं करूंगा, केवल जो जो दिख रहे हैं महत्वपूर्ण, हाँ ये आने वाला है, ये आने वाला है, इसके हिसाब से मैं आगे के क्वेश्चन करूंगा। अभी इसको चैप्टर वाइज अपन इसको थोड़ा बंद करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है। 7 तारीख से एग्जाम चालू है और टाइम टेबल भी आ गया, अभी मैंने देखा नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल भी आ गया है, वो 7 मई। ठीक है, अप्रैल चल रहा है, मई आ रहा है डायरेक्ट, तो मई 7 मई से आपका एग्जाम रहेगा। तो अभी चैप्टर वाइज को थोड़ा क्लोज करेंगे। ये खत्म होने के बाद अपन महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, जो भी आईएमपी क्वेश्चन है उनको करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो इसको शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो है वो आपको पता चल जाए हाँ कौन सा वीडियो डलने वाला है। यहाँ तक इसमें अब जो चैनल है इसमें यहाँ तक सीमित नहीं है, पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आगे बहुत सारे वीडियो जो बनाए जाएंगे योजना के माध्यम पे भी बनाए जाएंगे। बहुत सारे वैकेंसी रहती है उसके उस पर भी वीडियो बनाए जाएंगे, ताकि ताकि आपको सूचना मिलती रहे और क्या क्या रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो मतलब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।